हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय, राधा कुंज बिहारी जी की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय हो, सकल भक्त वृंद की जय हो, सकल प्रेमी जनों की जय हो। तो आज प्रभुपाद जी के द्वारा बताए हुए जो सिद्धांत हैं उसी को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो जैसे कर्मयोग में जो धर्म का बोलबाला है कि कैसे धर्म का आचरण करते हुए कर्म करना है, तो इसके लिए इंद्रियों की और मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। धर्म कर्म में इंद्रिय और मन की शुद्धि होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में बुद्धि की, मन की और इंद्रियों की शुद्धि होनी चाहिए। ध्यान मार्ग में केवल शुद्धि से काम नहीं चलता है, लेकिन निग्रह करना पड़ता है। इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह और बुद्धि का निग्रह। बुद्धि जो भी संकल्प विकल्प करेगी वो मन के पास में जाएगा, इंद्रियों के पास में जाएगा, लेकिन योगी विचलित नहीं होगा। ना बुद्धि के कोई भी प्रयासों को वो सुनता है, ना मन की कोई बात मानता है, ना इंद्रियों को उसकी ओर जाने देता है। उसका पूरा के पूरा जो प्रयास होता है केवल मन को भगवान में लगाने का। ज्ञानी का सारा प्रयास होता है बुद्धि को भगवान में लगाने का, और संसारी आदमी का प्रयास होता है कि कैसे इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाए, धर्म में लग जाए और धर्म के माध्यम से भगवान में लग जाए। तो ये जो प्रभुपाद जी ने सिद्धांत बताए हैं, इसलिए संसार में कोई कर्मयोगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई ध्यान योगी है। सभी अपने अपने योग में स्थित रह के विभिन्न सिद्धांतों का, नियमों का पालन करते हुए शयने शयने भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन विशेष बात ये है, ये तीनों योग होने के बावजूद भी चौथा जो भक्ति योग है, फिर उसकी भला क्या आवश्यकता है। तो श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं, भक्ति योग की विशेषता ऐसी है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति करने के लिए आ सकता है या भक्ति करने के लिए प्रयासरत रह सकता है। क्योंकि भक्ति करने के लिए कोई भी प्रकार का गुण तुम्हारे पास में, गुण हो अवगुण हो, तुम वर्णाश्रम के धर्म के अंतर्गत हो, वर्णाश्रम धर्म के बाहर के परित्यज्य हो, जिस भी स्थिति में आप हो, चाहे विद्वान हो, बलवान हो, धनवान हो, या फिर आप बिल्कुल पापवान हो, पाप से रतप्रत हो, किसी भी स्थिति में हैं, व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। पाप रत भावना से कर्म नहीं कर सकता, धर्म नहीं कर सकता। पापरत भावना से वो ज्ञान मार्ग में जा नहीं सकता है, और पापरत भावना से वो योग मार्ग में भी जा नहीं सकता। लेकिन भक्ति में तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वगुण संपन्न और सारे अवगुण संपन्न क्यों ना हो, व्यक्ति भगवान की भक्ति का पात्र बन सकता है। इसलिए शास्त्रों में कई उदाहरण दिए जाते हैं कि कौन कितना पाप कर सकता है। और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कबीर ने 4 चांद, पापी तापी यतो छिलो हरि नामे उद्धारिल। पापी तापी जितने भी संसार के अंदर थे, चैतन्य महाप्रभु ने केवल नाम का दान दिया, कृष्ण नाम का दान दे के सबका कल्याण कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि केवल एक भगवान का नाम
व्यक्ति को कितने पापों से तार देता है। और उसके लिए दक्षिण भारत में एक सुंदर घटना घटित हुई थी। एक ब्राह्मण ने अपने 10 साल के बच्चे को हमेशा अपने साथ में बैठने के लिए कहा कि जब भी लोग मेरे पास में प्रायश्चित्त कर्म का उपाय के लिए आएंगे तो फिर हम उनको बताते जाएंगे क्या क्या उपाय करना। इसलिए बच्चा ने भी देखा कि 10 साल में, मैं अभी 5 साल से बैठा हूँ, तो ये 5 साल में मैं हर चीज़ को जान गया हूँ कि पिताजी किस व्यक्ति को क्या पाप किया तो उसका क्या प्रायश्चित्त है, क्या उपाय बताना है, बता देंगे। लेकिन जब घटना ऐसी घटित हुई कि उसके पास में, उस बच्चे के पास में एक ऐसा पापी आया, उसने पहले बोल दिया कि देखो आज प्रातः काल में 4 बजे ही मेरा और पत्नी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और झगड़े में पत्नी बहुत कुछ बहस करने लगी, मैं कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद में मेरी बच्ची थी, वो उसको बचाने के लिए दौड़ कर आई, वो भी कुछ बोली, मैंने उसका भी गला काट दिया। ये देखकर गाय रंभा रही थी, तो इसलिए मैंने गाय को भी मार दिया। और उस गाय को मारने के बाद में सामने से एक ब्राह्मण देवता आ रहे थे। उन्होंने बोला कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम गाय को मारते हो? तो उस ब्राह्मण की भी हत्या कर दी। तो स्त्री हत्या, बाल हत्या, गो हत्या और ब्रह्म हत्या, ये चारों हत्याएं कर दी। चारों हत्याएं करने के बाद में वो चला गया और उसने कहा कि अब बताइए कि मैं ये 4 हत्या करके आया हूँ, तो अब मुझे क्या प्रायश्चित्त है? तो बच्चा बिल्कुल हड़बड़ाया, घबरा गया। उसने सोचा कि अब हम क्या बताएं, तो फिर उसने डरते डरते बता दिया, अब एक काम करो, बोले तुम 3 बार राम का नाम ले लो और तुम्हारा प्रायश्चित्त हो जाएगा, कि कितने बड़े भयंकर पाप के लिए क्या कर सकता है। तो जैसे उसने ये उपाय उसको बता दिया, उसने भी 3 बार राम 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 बोल दिया और वो चला गया। जब उसके पिताजी 2-3 दिन के बाद में लौट कर आए और सारा समाचार पूछा, तो उसने बता दिया, पिताजी सब लोगों को तो मैंने ऐसे ऐसे बता दिया। बोले अच्छा, बहुत सुंदर काम, लेकिन एक ऐसा पापी आया था जिसने एक साथ में 4 पाप किए थे, स्त्री हत्या, बाल हत्या, गो हत्या और ब्रह्म हत्या। तो मैं भी घबराया हुआ, तो उसने मुझे पूछा, तो बोले तुमने उपाय क्या बताया? बोले मैंने उपाय तो बता दिया उसको। बोले क्या बताया? बोले 3 बार राम का नाम लेने का। फिर बोले तेरा ब्राह्मण कुल में जन्म लेना व्यर्थ है, तेरे को पता नहीं भगवान के नाम की महिमा क्या है, उसको तुमने 3 बार राम का नाम लेने के लिए बोला। अरे पगले, कोई एक बार भी राम का नाम ले लेगा तो भी वो तमाम पापों से मुक्त हो जाता है, तो फिर उसने खामोखाम अधिक परिश्रम करने के लिए क्यों लगाया? तो इससे भगवान के नाम की जो महिमा है, जो व्यक्ति को तमाम पापों से नष्ट कर देती है। लेकिन अधिक लेने की क्या आवश्यकता है? अधिक लेने के बाद में वो तो पाप के मूल को भी नष्ट कर देती है। भगवान का नाम पापों को नष्ट कर देता है, लेकिन ज़्यादा समय में लेने से वो उसके जड़ को भी ख़त्म कर देता है। पाप की जड़ जो है वो है वासना। व्यक्ति में जो काम है, व्यक्ति में जो वासना है, वो सारी की सारी वासनाएं जो है वो भगवान के नाम से नष्ट हो जाती हैं। और भगवान का जो कार्य है भक्ति का, वो ऐसा ही है कि व्यक्ति को तुरंत ही वो पवित्र कर देती है। इसलिए भक्ति मार्ग में व्यक्ति का मन जल्दी स्थिर हो जाता है, जल्दी शांत हो जाता है, और भक्ति में वो किसी भी तरह से प्रगति करने में उसको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। भक्ति में बाधा बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन भक्ति का क्या है कि केवल किसी भी वैष्णव के प्रति किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होना चाहिए। पाप भक्ति के लिए गौण चीज़ है। कितने भी पाप आदमी करेगा, भक्ति उसको नष्ट कर देगी, पाप राशि को। खाली अपराधों से बचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, एन केन प्रकारेण, भक्ति जो है जिनको आगे बढ़ाने के लिए है और ऊंचे स्तर को जाने के लिए है, तो उन्होंने भक्ति का अवलंबन करना चाहिए अविरत, और विशेष तौर के ऊपर भक्ति करते हुए केवल वो अलग अलग अपराधों से
धाम अपराध है, नाम अपराध है, वैष्णव अपराध हैं। इन अपराधों से अगर वो बच के भगवान की भक्ति करेगा तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार कोई बाधा, कोई समस्या, कोई दुख, कोई विपरीत घटना कभी होगी नहीं। और ये न कहने प्रकार ने अगर प्रारब्धवशात कुछ हो भी जाएगा तो भी उसके मन के ऊपर किसी भी प्रकार की द्विधा स्थिति निर्माण नहीं होगी। उसका मन हर स्थिति में सदैव स्थिर रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, इंद्रिय स्थिर रहेगी। और इस तरह से वो भगवान के भक्ति के कारण भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव में दृढ़ रहते हुए अग्रसर होता रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।